प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू रिंकू कोचिंग सेंटर। मैं आज आपको क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। बच्चों मैंने इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अभ्यास के प्रश्न है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चंस है। हम पहले उसको देख लेते हैं जो अभ्यास के हैं। कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती है? हमें ये देखना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो कर्क रेखा हमारी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांत कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांत है 97 डिग्री 25 पूर्व। प्रश्न तीसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? हम इसके ऑप्शन देखेंगे, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो हमारा सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? इसके ऑप्शन देखेंगे हम, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नेपाल। तो हम जाना पसंद करेंगे, हमारा सही आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के वासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो बच्चों हम बेसिकली इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा वो देश है जो भारत की जो सीमा है उसको नहीं छूती है। भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो हमारा सही आंसर है ताजिकिस्तान। इसकी जो सीमा रेखा है वो भारत को नहीं छूती। तो अब हम आगे देखेंगे, निम्न प्रश्न में उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब हम यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनका हमें उत्तर संक्षेप में देना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो हमारा उत्तर है अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, 2 द्वीप देश हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दूसरा है वो देखेंगे, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब हम इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड प्रश्न देखेंगे बच्चों, हमारे उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम। हम यहाँ अपने वो पड़ोसी देश देखेंगे जो हमारे देश के हैं। उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान। उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश है म्यांमार तथा बांग्लादेश। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। उत्तर है भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बच्चों ये वो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही है? समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पूर्वी भाग में है और जो गुजरात है वो हमारे पश्चिम भाग में है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है गुजरात से। तो अब हम ये देखेंगे ये कैसे होता है। भारत एक विशाल, हम इसका उत्तर जो है अब देखेंगे। भारत एक विशाल देश है, यह पश्चिम से पूर्व लगभग 30 देशांत तक विस्तृत है। ठीक है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी में तथा गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी अपने
अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। पृथ्वी को एक देशांत घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार पृथ्वी भारत से पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में स्थित गुजरात तक 30 देशांत घूमने में 30 गुना 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत में एक मानक समय अपनाया गया है जो देश के बीचों बीच 82 डिग्री 30 देशांत रेखा है। इसी रेखा को भारत का मानक समय रेखा भी कहा जाता है। अतः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होने के बावजूद दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय को दर्शाती है। बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा जल्दी सूर्य क्यों आता है। तो ये आपको मैप से भी समझ में आएगा और आप जब इसका ग्लोब देखेंगे तब आपको उसमें भी समझ में आएगा। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो हमारे पूर्व दिशा में है और जो गुजरात है वो हमारी पश्चिम दिशा में है। जो पृथ्वी है वो अपने अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो अरुणाचल प्रदेश पर पहले पड़ती है, जिस कारण से यहाँ 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम अपना चौथा प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हिंद महासागर से भारत को क्या क्या लाभ होता है। तो अब हम देखेंगे, अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो ज्ञात होता है कि भारत हिंद महासागर के एकदम बीचों बीच अर्थात केंद्रीय स्थिति में अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा है। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने से भारत को कई तरीके के लाभ होते हैं। ये लाभ निम्नलिखित है। अब हम लाभ देखेंगे जो भारत को हिंद महासागर से होता है। तो हमारा पहला लाभ है व्यापारिक संबंध। मतलब हमारे दूसरे देशों से व्यापार के रूप में कैसे संबंध है जो हमारी हिंद महासागर मदद करता है। तो देखिए, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत का पश्चिम में स्थित कई यूरोपीय देशों, अरब के देशों तथा अफ्रीकी देशों एवं पूर्व में स्थित देशों में म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि देशों से प्राचीन काल से ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं। व्यापार का प्रमुख साधन समुद्र मार्ग ही रहा है, क्योंकि प्राचीन समय से हवाई मार्ग का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो पूर्वज थे हमारे वो भी कैसे व्यापार करते थे, समुद्र के मार्ग से। बाद में जाके ये हवाई यात्रा आई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो व्यापार का संबंध है वो किससे होता है, जल से। हमारा इसका दूसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति का विस्तार, यानी जो हिंद महासागर है उससे हमारा दूसरे देशों में कैसे हमारी संस्कृति का विकास हुआ, हम वो देखेंगे। तो भारतीय संस्कृति का विस्तार, भारत के लोग प्राचीन समय से ही श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया इत्यादि देशों में समुद्री मार्ग से आते जाते रहते थे। इस कारण भारतीय लोग इन देशों में बस गए, जिससे भारतीय संस्कृति का विस्तार इन देशों में हुआ। यानी जो हमारे पूर्वज थे वो इन देशों में भी कई जाके बस गए, जिस वजह से जो हमारी भारत की संस्कृति है वो इन देशों में भी बसी हुई है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है आर्थिक लाभ, यानी अब हम ये देखेंगे कि हमें आर्थिक रूप से हिंद महासागर से कैसे लाभ मिलता है। ठीक है, तो भारत केंद्रीय स्थिति और लंबी तट रेखा के कारण हिंद महासागर से गुजरने वाली जहाज यहाँ की भारत केंद्र स्थित और लंबी तट रेखा के कारण हिंद महासागर से गुजरने वाली जहाज यहाँ की किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरते हैं, जिससे तट शुल्क के रूप में काफ़ी मात्रा में भारत को धन की प्राप्ति होती है। बच्चों, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्राकृतिक सुरक्षा।
अब हम ये देखेंगे कि हिंद महासागर हमारे देश की सुरक्षा कैसे करता है। तो प्राकृतिक सुरक्षा है, भारत 3 ओर हिंद महासागर से घिरा है, इस कारण समुद्री भाग भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। आज तक भारत पर एक भी आक्रमण इस समुद्र भाग से नहीं हुआ है। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वे सभी स्थल भागों से ही हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त हिंद महासागर मानसूनी जलवायु प्रदान करने तथा मत्स्य के रूप में भारत को लाभ पहुंचाता है। तो बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे जो मछलियाँ प्राप्त होती हैं वो भी हमें समुद्र मार्ग से मिलती हैं, और हमें ये भी नोट करने की बात है कि आज तक समुद्री मार्ग से भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ है, जो हमारे देश की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लास्ट में देखेंगे, अतः कह सकते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से कई तरह से लाभ प्राप्त हुए। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम कुछ मानचित्र के प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा पहला जो मानचित्र का प्रश्न है वो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह आपको मैप में दिख जाएगा और आप अपने पास से भी एक मैप भर लें इसको। अब हमारा दूसरा मैप का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो हम देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप कुल 5 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम प्रश्न तीसरा देखेंगे, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, और आप ये मैप में भी भरा हुआ देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। तो चौथे का उत्तर है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी है। अब हम अपना 5वां प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। उत्तर है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 उत्तर है। हमारा 6ठा प्रश्न है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। इसका उत्तर है भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री उत्तर है। हमारा 7वां प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। इसका उत्तर है भारत का सबसे पूर्वी देशांत 97 डिग्री 25 पूर्व तथा पश्चिमी देशांत 68 डिग्री 7 पूर्व है। हमारा 8वां प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा व राज्य। इसका उत्तर है सबसे लंबी तटरेखा व राज्य गुजरात है। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो वो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला 10वां मैप का जो प्रश्न है वो है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 2020 से भारत के 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार है, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप और दादर एवं नागर हवेली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे मैप के कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो मैप पे हमने दिखाए हैं। धन्यवाद बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर भारत का आकार और स्थिति यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर करें।